चलिए, तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग डेट मेथड को देख रहे थे, ठीक है। तो हम लोग ने क्या देखा था, एक लाइन का कोड देखा था कि डेट निकालते कैसे हैं। इसे हम लोग फिर से लिख लेते हैं। सो पहले वेरिएबल बनाते हैं, लेट dt इक्वल टू, अगर मिलेगी कंसोल डॉट लॉग dt, चेक करते हैं डेटा को। कंट्रोल शिफ्ट आई, ठीक है। आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे वैल्यू मिल रहा है, लेकिन ये रिफ्रेश नहीं कर रहा है, ठीक है। आप इसको अगर पेज को जब रिलोड कीजिएगा तब आपको ये रिफ्रेश होगा। रिलोड कीजिए, यहाँ पे टाइमिंग देखिए तो आपका चेंज करेगा, 31 36 है, 37 हुआ, 38 हुआ, तो ये वैल्यू चेंज कर रहा है। लेकिन हमारा डिफरेंस क्या है, अगर हम लोग जब यहाँ डेट मेथड ले रहे हैं और एक हमने देखा था क्या, सेम चीज हम लोग दूसरे लाइन पे लिखते हैं, एंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड। आउटपुट देखते हैं, आउटपुट सेम है, कोई अंतर नहीं है आउटपुट के केस में, ठीक है। तो जस्ट एक सेकंड, कहाँ गया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। अरे भाई कहाँ है, ठीक है। यूआई पे भी आपको आ रहा है, टाइमिंग देखिए तो सेम चीज है। बट हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते क्यों हैं, मीन्स हमारा मेन क्वेश्चन क्या है कि जब ये आउटपुट भी सेम दे रहा है, ये ऊपर का जो था ये भी आपको सेम दे रहा था, ठीक है। आउटपुट तो सेम आ रहा है दोनों के केस में, तो फिर हम लोग ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट किए हैं, कारण क्या है, इसके केस में ये आपको एज ए स्ट्रिंग ट्रीट कर रहा है। तो जो भी मेथड मिल रहा है इसका, आपको स्ट्रिंग का मेथड मिल रहा है। बट जब आप इसके हेल्प से जाते हैं तो आपको सारा डेट का मेथड मिलता है। हम लोग एरे को किए थे ना, कंसोल डॉट लॉग एंड एक एरे ले लेते हैं, एम्प्टी एरे है। इस एम्प्टी एरे को ओपन कीजिए, यहाँ पे एक मिलता है प्रोटोटाइप। आप प्रोटोटाइप के अंदर अगर जाते हैं तो देखते हैं क्या कि सारा मेथड जो एरे में हम लोग पढ़े हैं, लगभग मेथड यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप जाइए कोई मेथड, एवरी मेथड क्या है यहाँ पे दिख रहा है, आप इसको ओपन कीजिए तो इसके अंदर का क्या प्रॉपर्टी है ना वो दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे किस टाइप से ये लेता है, क्या आउटपुट दे रहा है, ये लेंथ क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। आप इसी टाइप से दूसरा मेथड लीजिए, फाइंड मेथड आप पढ़े थे, फाइंड हुआ, फिल्टर मेथड पढ़े हैं, फाइंड इंडेक्स पढ़े, फाइंड लास्ट, फ्लैट, मैप, फॉर ईच, इंक्लूड, इंडेक्स ऑफ, ज्वाइन, सारा पढ़े हम लोग। की कैसे निकाल रहे हैं, लास्ट इंडेक्स ऑफ, मैप, मैप नहीं पढ़े, हाँ मैप भी पढ़े हम लोग, पॉप, पुश, रेड्यूस, रेड्यूस राइट, रिवर्स, शिफ्ट, ये सारा क्या है, सारा हम लोग मेथड पढ़े थे। तो एक्चुअली होता क्या है, ये एरे में जो मेथड ला रहे थे, मान लीजिए यहीं पे हम लोग, एरे का नाम क्या है हमारा, कुछ नहीं है, एम्प्टी है, इसको हम लोग एक बना देते हैं, लेट एरे इक्वल टू एम्प्टी, फाइन। अब क्या हुआ, आपका एम्प्टी एरे है, लेकिन जब जैसे ही आप यहाँ पे एरे डॉट पुश करते हैं एंड इसमें कुछ डेटा फिल कर दीजिए, ठीक है, एंड एंटर कीजिए, और अब आप एरे को कंसोल में प्रिंट कीजिए, क्या दिया, इसके अंदर 1 आ गया, क्योंकि हमने ऊपर लाइन पे पुश करवा दिया 1 को। नीचे लाइन पे जाके अगर आप इसमें और पुश करते हैं डेटा, मान लीजिए हमने, सॉरी, कुछ भी पुश कर दिया, अब आप एरे को कंसोल कीजिए, क्या हो रहा है, आपका 2 डेटा आ गया। एरे में क्या हो रहा है, डेटा पुश हो रहा है, लेकिन ये पुश मेथड हुआ, या जो भी मेथड इसके पास एरे के पास था, सिर्फ एरे नहीं, स्ट्रिंग हो गया, जो भी जिसके पास भी, वो एक्चुअली मेथड आता कहाँ से है, ठीक है। तो मेथड क्या होता है, हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे प्रोटोटाइप के बारे में। तो मेथड क्या होता है, उसके अपने प्रोटोटाइप से आता है सारा मेथड। हम लोग यहाँ पे जब प्रोटोटाइप को ये ओपन कर रहे हैं, ये एक्चुअली नाम देखिए यहाँ पे, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्रोटोटाइप नाम लिखा हुआ है।
तो एक्चुअली होता क्या है, कोई भी मेथड जो है वो अपने प्रोटोटाइप से ही लाया जाता है। अगर किन्हीं को जावा पता होगा, मतलब उप्स पता होगा, तो इनहेरिटेंस एक कीवर्ड होती है। इनहेरिटेंस क्या होता है कि अपने हम पेरेंट्स से कोई प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेना, मींस जो प्रॉपर्टी पेरेंट के पास है वो चाइल्ड को मिल जाता है, उसे बोलते हैं इनहेरिटेंस। आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे इस चीज को। तो मींस चाइल्ड के पास अगर मान लीजिए सपोज दैट हम रियल टाइम पे चलते हैं, अगर पेरेंट और चाइल्ड के रिलेशन में, तो मान लीजिए पेरेंट अगर आपके पास क्या है, आपके पेरेंट जो है अगर वो टॉल है, मींस हाइट उनका बहुत है, तो जनरली क्या देखा जाता है कि चाइल्ड भी क्या होता है, वो हाइट जो है चाइल्ड का भी थोड़ा ज्यादा होता है, उसी मतलब अप्रॉक्स जेनेटिक वो ट्रांसफर जिसे बोलते हैं। तो वही चीज यहाँ पे क्या है, प्रोटोटाइप करता है। तो प्रोटोटाइप के पास क्या होता है ना, सारा का सारा मेथड हमें अवेलेबल होता है। तो कोई भी मेथड आपको यूज करना है, आपको उसके प्रोटोटाइप से ही मिलता है। ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ पे न्यू कीवर्ड कर देते हैं तो उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है। ऑब्जेक्ट बनने के कारण क्या होता है, उसका सारा मेथड, सारा प्रॉपर्टी हमें मिल जाता है। बात समझ में आ गया? तो हम लोग न्यू कीवर्ड बनाए क्यों, तो इसीलिए क्या हुआ, डेट जब आप किए थे तो आपको डेटा मिल रहा था। आप इसको हटा देते हैं। आप जब ये भी लिखे हैं तो ये स्ट्रिंग फॉर्म में है। आप इसका टाइप को चेक कीजिए क्या देता है। श्योर नहीं हूं कि आपको स्ट्रिंग देगा कि क्या, लेकिन जनरली स्ट्रिंग देना चाहिए। ओ, ऑब्जेक्ट दे रहा है। एक सेकंड, हम लोग ऑब्जेक्ट का निकाल लिए हैं, dt1 का करते हैं। dt1 क्या दिया, स्ट्रिंग दिया, क्योंकि उसको वो आउटपुट स्ट्रिंग, इसीलिए जो भी मेथड हमें मिल रहा था ना dt1 के पास, वो सारा स्ट्रिंग का मेथड मिल रहा था। आप जैसे ही डॉट करते हैं सारा स्ट्रिंग का मेथड मिल गया। बट यहाँ पे हम लोग न्यू कीवर्ड बनाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग पीछे भी देखे थे कि न्यू कीवर्ड बनाने का कोई नीड नहीं होता है। इवन एरे में कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वो क्या करता है, अपने प्रोटोटाइप से जो भी मेथड उसका है वो एक्वायर कर लेता है। तो सेम चीज यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यू कीवर्ड जैसे ही ऑब्जेक्ट में बनाते हैं तो सारा मेथड ऑब्जेक्ट का जो मींस डेट ऑब्जेक्ट का, ठीक है, सारा मेथड जो है इसके पास आ जाता है। तो जब अगर आप अब क्या करते हैं, इसको दोनों कंसोल कर देते हैं, dt एंड dt1। ठीक है, ऊपर dt है, नीचे dt1 है। अब आप जब इस पे dt डॉट करते हैं, ये सारा मेथड जो मिल रहा है क्या है, dt हमारा ऊपर वाला है। 1 सेकंड, dt नीचे लेते हैं। जो स्ट्रिंग है, आप यहाँ जो मेथड मिल रहा है सारा का सारा स्ट्रिंग का मेथड है। ठीक है, लेकिन आप जैसे ही नीचे वाला पे जाते हैं और इसमें डॉट करते हैं, सारा का सारा ये डेट का मेथड मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। समझ में आ गया? तो इस टाइप से क्या होता है कि जब भी आपको अगर मेथड के हेल्प से उसका अपना मेथड, इनबिल्ट मेथड का जो भी हमें फाइंड आउट करना है, प्रॉपर्टी मेथड जो भी उसका है, आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। खास करके डेट के केस में नंबर, बुलियन, स्ट्रिंग, ये सब में जरूरत नहीं है, ये सब हमें डायरेक्ट मिल जाता है मेथड, तो इशू नहीं है। जैसे मान के चलिए ये यहाँ पे हम लोग इसको जस्ट चेंज कर दीजिए और यहाँ पे 2 लिख दीजिए। अब ये क्या हुआ, नंबर हो गया। अब आप dt1 को कीजिए डॉट, क्या मिला, मिल रहा है नंबर का मेथड, वैल्यू ऑफ टू स्ट्रिंग, टू प्रिसिशन, टू एक्सपोनेंशियल, सारा नंबर का मेथड है। आप इसको ऊपर का क्या कीजिए, बुलियन कर दीजिए, फॉल्स। देखते हैं बुलियन में क्या मिल रहा है मेथड, कुछ है क्या, कुछ नहीं है, वॉल वैल्यू ऑफ दे रहा है सिर्फ। ठीक है, तो जो भी मेथड रहेगा ना वो आपको इसके डायरेक्ट मिल जाता है उससे। तो हम लोग जब डेट कर रहे थे लेकिन ये क्या है, स्ट्रिंग होने के कारण हमें स्ट्रिंग का मेथड मिलता है। तो हम लोग क्या डिस्कस किए कि ऑब्जेक्ट से अगर, सॉरी, डेट ऑब्जेक्ट से अगर मंथ निकालना है, डे निकालना है, डेट निकालना है, कुछ भी निकालना है, तो उसका पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा आपको, तभी निकलेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे न्यू कीवर्ड किए। तो आगे चल के कहीं पे भी हमें करना है ना, तो हम लोग न्यू कीवर्ड करेंगे तभी हम डेटा निकालेंगे। क्लियर? अब हम लोग आगे देखते हैं, डेटा निकालना है जो भी चीज, पहले इसको बंद कीजिए। तो आगे चल के कहीं भी करना है हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तब डेटा निकालेंगे, तभी जाके निकलेगा। फाइन, डेटा आ रहा है। अब क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट इसके पास मेथड है। डॉट लगाइए, गेट डेट लीजिए। आज का डेट क्या है, आप अगर इसमें देखिए तो पूरा ये पूरा डेटा देगा आपको, लेकिन जब आप इसके मेथड पे जाते हैं तो गेट डेट जो होता है वो आपको डेट देगा। आज का डेट क्या है, डेट आज का है 16। ठीक है, तो ये 16 देगा। ये आपके सिस्टम से लेता है डेट, आपका सिस्टम में जो भी रहेगा वो ले दे देगा।
लेकिन जब आप कोई वेबसाइट को लाइव कर देते हैं, सर्वर पे लाइव हो जाता है, तब आपके सिस्टम से नहीं लेगा, तब उस सर्वर का डेट को लेगा वो। ठीक है, अगर सपोज वो सर्वर इंडिया में कहीं पे भी है, जैसे मान लीजिए हम लोग वेबसाइट नेटलीफाई पे होस्ट करते हैं, अब जिस समय आप उसका सेटअप करते हैं तो उस टाइम शायद, इसमें श्योर नहीं हूँ वो पूछता है या नहीं, बट कभी कभी क्या होता है मोंगोडीबी का सेटअप करने में वो पूछता है कि आप कौन सा सर्वर सर्वर चूज करना चाहते हैं। तो जनरली सर्वर जो है इंडिया में 3 लोकेशन पे रहता है, एक मुंबई, दूसरा कोलकाता, और एक और रहता है शायद चेन्नई वगैरह लोकेशन पे। तो मोस्ट ऑफ द कंपनी का सर्वर जो है आपको ये 3 एरिया पे लेकर रखा, मतलब 3 एरिया में रहेगा उसका। तो जनरली वो सिलेक्ट करने बोलेगा कि कौन सा आप सर्वर सिलेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वो क्या होता है कि जिसको भी सिलेक्ट करते हैं तो इंडिया में रहेगा तो ठीक है, बट वही कोई दूसरे कंट्री का है तो उस केस में क्या होगा, आपका टाइम वेरी कर जाएगा। क्योंकि इंडिया में जब आप हैं तो हो सकता है ये 16 है, दूसरे कंट्री में जो है वो मान लीजिए 15 हो या 14 हो या 17 हो, तो टाइम उस टाइप से वेरी करेगा। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें वो मैनेज करना पड़ता है टाइम को, क्योंकि आपका वेबसाइट जब चल रहा है तो वो जिस एरिया का है वहां का सर्वर को फेच कर लेगा डेटा। समझ गए? तो इस टाइप से क्या करते हैं, डेट मेथड से हम क्या करेंगे, डेट को फाइंड आउट कर लेंगे। तो डेट क्या हुआ, गेट डेट के हेल्प से निकल जाएगा। नेक्स्ट मेथड आते हैं, गेट डे लेते हैं। तो डे क्या करेगा, ये आपको पूरा संडे मंडे नहीं दिखाएगा, ये 0 1 2 दिखाएगा। ठीक है, क्या दिखा रहा है, 6 6 का मतलब क्या हुआ, 6 का मतलब हुआ ये जो डेट डे स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 0 का मतलब ये काउंट करेगा संडे को शायद, या मंडे लेता है, ऐसे ही कुछ है इसका। सेकंड, देखो क्या दे रहा है, कुछ दे रहा है क्या, गेट द डेज ऑफ द वीक यूजिंग लोकल टाइम। नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये 0 या 1 से स्टार्ट करता है, मतलब संडे को वो 0 शायद लेके चलता है, तो इस टाइप से आपको दे देगा। आज कौन दिन है, सैटरडे है ना, तो आज ये 6 हो गया, हाँ करेक्ट, तो कल ये 0 हो जाएगा। तो ये आपको काउंट में दिखाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग करते हैं, तो डे निकल गया। अब फुल ईयर, जब आप फुल ईयर करते हैं तो आपको 2023 दे देगा, तो इस टाइप से क्या होगा, आपको ईयर निकल जाएगा। नेक्स्ट, फुल ईयर हो गया, फुल ये गेट आवर्स, तो मैं इसको नहीं करूंगा। आवर क्या करेगा, हमें आवर दे देगा, पीएम में ये 24 आवर के टाइम में लेके चलेगा, आवर निकल जाएगा। फिर मिली सेकंड दे देगा, फिर मिनट निकल जाएगा। मंथ पे आते हैं, तो मंथ भी क्या करेगा, 0 1 2 3 पे चलेगा। अभी कौन सा मंथ है, सितंबर, 9वां मंथ है, लेकिन अभी क्या दे रहा है आपको, 8, क्योंकि ये स्टार्ट कहां से करता है, 0 से। 0 मतलब जैन, एंड दिसंबर मतलब लास्ट हो गया। 0 मतलब संडे। ठीक है, आपको अगर कंफ्यूजन है तो ये कोड को कल रन कीजिए, आपको वहां पे संडे दिखा देगा, 1 दिखा देगा, या 0 जो भी रहेगा उसका। गेट मंथ हुआ। नेक्स्ट कौन है, तो मंथ हो गया, सेकंड हो गया, टाइम पे आते हैं, तो टाइम क्या करेगा, देखते हैं टाइम दे रहा है क्या। ये मिली सेकंड में आपको टाइम को कन्वर्ट कर देता है। क्या लिखा है, दे रहा है ना, मिली सेकंड, ये टाइम आपको मिली सेकंड में कन्वर्ट करता है। और मिली सेकंड से कैलकुलेट करके आप आवर निकाल सकते हैं, जोड़ घटा गुना भागा करना पड़ेगा उस टाइप से। नेक्स्ट क्या है, तो टाइम हो गया, टाइम जोन, यूटीसी डेट, यूसीडी डेट, इसको हम लोग बाद देखेंगे। फाइन, तो इस टाइप से हम लोग क्या किए, डेट मंथ डे आवर सारा निकाल लेंगे। फाइन, आगे देखते हैं अब, फिर समझ में आएगा।
ठीक है, तो जब आप न्यू डेट करते हैं आपको टाइम मिल जाएगा। नेक्स्ट, तो आउटपुट आपका ये रहा, क्रिएटिंग डेट ऑब्जेक्ट। क्या करेंगे हम लोग, न्यू कीवर्ड के हेल्प से हम लोग डेट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे जब आप न्यू डेट देते हैं तो आपको आउटपुट क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या है, यहाँ आते हैं। सो डेट के अंदर जब आप कोड रन कर रहे थे, न्यू डेट है, कंसोल नहीं है क्या कोई किया हुआ, जस्ट 1 सेकेंड, डेट। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें है, तो इसके अंदर आपको डे हो गया, मंथ हुआ, डेट हुआ, ईयर हो गया। ठीक है, तो टोटल पैरामीटर कितना है वो जी देखिए। तो टोटल वैल्यू क्या है, ये तो हमें डे जो आता है ना वो आपको किससे, लाइक 012 जो दिया उसी से वो ऑटोमेटिक फेच कर लेता है, डेट से ही ले लेता है। तो टोटल अगर देखा जाए तो ये आवर, मिनट, सेकंड, 3 पैरामीटर यहाँ पे हो गया। तो इस टाइप से क्या होता है, आपका डेट कंस्ट्रक्ट होता है। इट मींस जो डेट मेथड है हम लोग उसके अंदर अपने हिसाब से भी कोई वैल्यू डाल के कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हम लोग यहाँ पे अपने हिसाब से कुछ वैल्यू डाल देते हैं। हम लोग क्या किए, हम लोग ने 2018 डाला, ये आपका ईयर हो गया। नेक्स्ट आपने 11 डाला, 24, 10, ये क्या क्या है, 11 आपका मंथ हुआ। ठीक है, और 24 आपका डेट है, 10 आवर हुआ, 33 मिनट, सेकेंड, मिली सेकेंड, लास्ट में मिली सेकेंड है, डेट का फॉर्मेट वो डाला हुआ है। तो ये क्या करेगा, आप जो यहाँ पे एक वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक है, एक नॉर्मल सा आपने वैल्यू डाला, ये क्या करेगा आपको वो रिटर्न में क्या करेगा, डेट देगा। डेट, सिर्फ डेट नहीं पूरा देगा। आप देख सकते हैं आपका आउटपुट क्या आया, ये रहा आउटपुट। तो आपने इसको दिया क्या, आपने इसको ईयर दिया, डेट दिया, मंथ दिया, आवर, मिनट, सेकेंड, इसने क्या किया, सबको एक फॉर्मेट में कंस्ट्रक्ट करके दे दिया। ठीक है, जबकि आप इसको ये नहीं बता रहे हैं कि मंडे है, दिसंबर है, 24th है, ये सब कुछ नहीं बता रहे हैं। आपने उसको बताया 24 है, दिसंबर है क्योंकि हमने 11 डाला, एंड 2018 है। तो 24 दिसंबर के हिसाब से जो भी डेट रहेगा, जो भी डे होगा, मंडे, ट्यूसडे, वो सारा खुद से ये प्रिडिक्ट कर लेगा। अगर आप जाइए कैलेंडर पे जाइए, 2018, 18 दिसंबर 24, दिख रहा है ना, मंडे है। तो इसने क्या किया, हमने इसको वैल्यू प्रोवाइड किया, ये आपको एक एक कंस्ट्रक्ट करके डेट के फॉर्म में दे देगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी इसमें पास करेंगे और वो रिटर्न कर देगा, नहीं। तो हम इससे क्या करते हैं, हम लोग डेट को कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प हो जाता है। बाय डिफॉल्ट आपको आज का करंट डेट मिलेगा, बट अगर आपको पहले का चाहिए तो आपको एक फॉर्मेट में डेटा पास कर दीजिएगा, तो इस टाइप से आपको कंस्ट्रक्ट हो जाता है। तो हमने क्या किया, सारा डेटा पास किया, ईयर, मंथ, डेट, आवर, मिनट, सेकेंड, मिली सेकेंड। अब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पास करके इसमें देखेंगे कि आउटपुट इसका क्या आता है। अब हम लोग क्या करते हैं इसमें, तो हमने कितना वैल्यू दिया, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यू है। ठीक है, अब हम लोग कुछ वैल्यू हटाते हैं, मिली सेकेंड हटाइए, आउटपुट चेक कीजिए क्या दिया, आवर, मिनट, सेकेंड, 33 तक है। ठीक है, एक वैल्यू इसमें से और हटा लीजिए, फाइन। अब कितना वैल्यू है, तो क्या हो गया, ईयर हुआ, मंथ हुआ, डेट हुआ, 3 वैल्यू, एंड आवर, मिनट। आउटपुट चेक कीजिए क्या दिया, क्या दे रहा है। तो ये आपको मंडे दिया, 1 सेकंड इसको नीचे ले लीजिए, फाइन। सो आपने पास किया मंडे, दिसंबर 24 एंड 2018, 4 वैल्यू हो गया यहाँ पे, जो हमें ये 3 वैल्यू से मिल रहा है। हमने 24, 11, 2018 डाला, इसे हमें 3 वैल्यू मिल गया।
उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपको यहाँ पे आवर एंड मिनट दो वैल्यू आप डाल रहे हैं, इससे क्या मिला, आवर मिनट। सेकंड जो है आप नहीं डाले, जब सेकंड नहीं डाल रहे हैं तो क्या हुआ, 0 आ रहा है। बट यही सेकंड आप ऊपर में देखिए तो यहाँ पे जो पीछे वाला जो हमारा वैल्यू था इसमें आपको मिल रहा है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जब आप वैल्यू डालिएगा तो वो आपको एज ए आउटपुट मिल जाएगा, अगर आप नहीं डालते हैं तो वहां पे आपको 0 दे देगा। ठीक है, अब हम लोग इस वैल्यू को कम करते हैं। अब इसको हटाइए, अब क्या होगा, आपने 18 डाला 24, जस्ट 1 सेकंड। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग मंथ ईयर डालें, मंथ डेट एंड आवर हमारा 10 है, मतलब मिनट सेकंड नहीं है हमारे पास। क्या मिला, सो 10 आवर डाले थे, मिनट सेकंड 0। तो इस टाइप से क्या हो रहा है, हम लोग वैल्यू मीन्स हम लोग कम करते जा रहे हैं इस तरह से। अब क्या करते हैं, 24 दीजिए, तो क्या करेगा, डेट मंथ ईयर दे देगा। ठीक है, इसको नहीं लेके जाता हूं, नेक्स्ट वैल्यू लेता हूं, 24 दीजिए। अब देखते हैं क्या होता है। कुछ चेंज हो गया या भी ठीक है, चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ, हमें जो डेट मिल रहा था 24 डेट मिला था फिलहाल, ठीक है, लेकिन अब डेट क्या मिला, 1 मिला। क्यों, क्योंकि हमने कोई डेट पास नहीं किया। इट मीन्स जब आप डेट पास नहीं कीजिएगा तो वो क्या करेगा, क्योंकि जो सेकंड वैल्यू यहाँ पे है क्या डाला हुआ, यहाँ पे ईयर है एंड मंथ है। ठीक है, आपने यहाँ पे डेट नहीं दिया है इस केस में, तो जब आप डेट नहीं डालिएगा तो वो क्या करेगा, कहां से जाएगा, तो फर्स्ट से स्टार्ट करेगा, 1 तारीख ले लेगा, तो फर्स्ट जो जो भी पड़ेगा वो डेट आपको देगा। हम लोग ये बता रहे हैं उसे कि कौन सा मंथ है, दिसंबर मंथ है, तो दिसंबर तो ठीक है वो लिया, लेकिन डेट में हम लोग नहीं बताए हैं, इसलिए उसने 1 लेके गया। फाइन, अब आते हैं जब सिंगल प्रॉपर्टी डालेंगे तब क्या होगा। अब हम लोग सिर्फ ईयर डालते हैं। फाइन, अब देखते हैं क्या होगा। क्या हुआ, क्या दिया, जब आपने ईयर डाला सिंगल वैल्यू, तो ईयर क्या दे रहा है, 1970। ठीक है, कौन सा मंथ, जैन, एंड डेट क्या, 01। मीन्स तो सीन क्या होता है, जब आप सिंगल पैरामीटर डालते हैं, ठीक है, तो मंथ लेके जाएगा 1970, क्योंकि जो कैलेंडर जो ये स्टार्ट करता है वो 1970 से स्टार्ट करता है, 1970 से। ठीक है, इसीलिए जो वैल्यू स्टार्ट होगा वो 1970 में लेके जाएगा ये आपको, और मंथ आपको लेगा कौन, जैन, 1 जनवरी 1970। ठीक है, तो इसलिए कभी भी हमें सिंगल पैरामीटर पास नहीं करना चाहिए। मीन्स कहने का मतलब इनडायरेक्टली क्या हम कह सकते हैं कि हम सिंगल वैल्यू नहीं पास करना चाहिए कभी भी, जब भी पास कर रहे हैं एटलीस्ट मिनिमम 2 वैल्यू। समझ में आया, क्योंकि आप यहाँ क्या लिखिएगा कोई मैटर नहीं है, क्योंकि वो 1970 पे लेकर चला जाएगा, और वहां से जाके ये जो ये टाइम दिख रहा है ना 5:30, ये एक्चुअली में ये टाइम को मिली सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया है। जो आप यहाँ पे 2018 डाले हैं ना, ये एक्चुअली में वैल्यू को मिली सेकेंड में लिया है। इस वैल्यू को वो डेट और ईयर नहीं समझ रहा है, इस वैल्यू को वो मिली सेकेंड समझ रहा है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये मिली सेकेंड में समझ लेता है उसको। समझ गए,
अब इसको हम लोग थोड़ा डॉक्यूमेंट पे आते हैं, जो चीज हम लोग कवर किए। सो आप ईयर मंथ जो भी वैल्यू है डाल रहे हैं, तो आपने 5 पैरामीटर 6 पैरामीटर जो भी डाला, क्या हुआ, जावास्क्रिप्ट काउंट मंथ फ्रॉम 0 to 11, मंथ 0 to 11 चलेगा, इट मीन्स जैन को 0 लेगा एंड दिसंबर को 11 लेगा। स्पेसिफाई ये मंथ हायर देन 11। अब आते हैं यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग क्या क्या डालें, 24 क्या है, डेट है, ये मंथ आपका 2000 ये 11 है, 11 के बदले हम लोग 13 डाल देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, तो क्या क्या डाले दिए हैं, ईयर डाले हैं, मंथ सॉरी ईयर के बाद डीडी है, डीडी के बाद एमएम है, जो नहीं सॉरी गलती कर दिया, एमएम है, डीडी है, ठीक है। सेकंड पैरामीटर जो है ना आपका मंथ है, आपने क्या किया, यहाँ पे सेकंड में मंथ 13 डाल दिया, बट कितना तक जाएगा मंथ, मंथ जो है 0 से स्टार्ट होगा, 0 का मतलब हुआ जैन एंड 11 का मतलब हुआ दिसंबर, समझ गए, 11 मतलब दिसंबर। तो ये 13 को कहाँ लेके जाएगा, तो क्या करेगा, ये 13 चला जाएगा नेक्स्ट मंथ में, लेकिन दिसंबर के बाद मंथ कहाँ होता है, नहीं होता है, तो ये नेक्स्ट ईयर में चला जाएगा, इट मीन्स 11 सो 12, 13 दो वैल्यू हमारे पास है ना, इसका मतलब हो गया इसको नेक्स्ट में लेके जाएगा 0, 1, इसका मतलब कौन हो गया, फेब, ठीक है, 0 जैन हुआ एंड 1 फेब हो गया, लेकिन ये नेक्स्ट ईयर में चला गया, तो ईयर का क्या, क्योंकि आप तो नेक्स्ट ईयर में चला गया, तो अभी जो आपको आउटपुट आएगा ना वो ईयर भी चेंज हो जाएगा, 2018 ना देकर ये 2019 देगा। चलिए आउटपुट देखते हैं, तो यहाँ पे आप आउटपुट देखिए, तो आउटपुट क्या मिला, 24, डेट तो सेम रहेगा, कोई इशू नहीं, लेकिन मंथ में आप देखिए तो आपका फेब आ गया, क्यों, क्योंकि आपने डेट क्या मीन्स मंथ का क्या डाला था 13 ने क्या किया, जो एक्स्ट्रा इसमें एक्स्ट्रा 2 है, ठीक है, 11 के बाद 12 13 होना चाहिए था, तो ये 2 मंथ जो एक्स्ट्रा हुआ वो गया नेक्स्ट ईयर में, तो नेक्स्ट ईयर में जब गया तो ये क्या किया, 18 जो था वो चेंज हो गया एंड 19, इसीलिए हमें आउटपुट जो मिला 19 मिला। तो कहने का मतलब क्या हुआ है, सिर्फ डेट और मंथ में नहीं, हर एक चीज में। अब अगर आपने सपोज ईयर तो इंक्रीज करने से कुछ होगा नहीं, अगर आप डेट को इंक्रीज कर देते हैं, 24 के बदले 35 ले लेते हैं, तो 35 जब लीजिएगा तो वो चेक करेगा कि ये कौन सा मंथ है, मान लीजिए ये फेब है, फेब में कितना हो गया 20, ये या तो 29 या 30 सॉरी 29 या 28, कुछ ऐसा ही चलेगा, तो वो देखेगा कि वो उस ईयर लीप ईयर था या नहीं, तो वो उस तरह से क्या करेगा, उस डेट को एडजस्ट कर लेगा, जो भी डेट हमें मिलना चाहिए, और एक्स्ट्रा जो भी रहेगा वो नेक्स्ट ईयर में भाग जाएगा। अब मान लीजिए आवर ही आप लेते हैं, आप यहाँ पे 26 दे देते हैं, जबकि 24 आवर चलेगा, तो 26 दीजिएगा, वो क्या होगा, नेक्स्ट डे में चला जाएगा, तो जब ये नेक्स्ट डे मूव किया तो फिर डेट भी तो चेंज हो जाएगा, तो इस टाइप से क्या होगा ना, वो खुद से एडजस्ट कर लेगा, जब आप एक्स्ट्रा डाल देते हैं तो ये सीन हो जाएगा। आप सबका आप देखिए समझ में आ जाएगा। सो स्पेसिफाई ये नंबर हायर देन 11, यू विल नॉट रिजल्ट एरर, आपको एरर नहीं मिलेगा, वो क्या मिलेगा, बट ओवरफ्लो टू द नेक्स्ट ईयर। यहाँ पे हम लोग ने 15 डाला, तो ये क्या मिला, 15 में आउटपुट ये दे रहा है, मतलब सेम है 3 एंड 2019, ये नेक्स्ट में चला गया, सेम उसी टाइप से आप जिसका भी दीजिएगा वो नेक्स्ट में चला जाएगा। स्पेसिफाई डे हायर देन मैक्स, डेट में आइए, देखिए यहाँ पे 35 हो गया, ये क्या किया
5 दिन ज्यादा यहाँ पे हो गया, ये भाग गया नेक्स्ट मंथ में 5 में, और यहाँ पे मंथ आपका चेंज हो गया। तो इस टाइप से क्या होता है ना, वो जो भी आप एक्स्ट्रा वैल्यू दीजिएगा वो नेक्स्ट में चला जाएगा। अब क्या करते हैं, यूजिंग 64320 नंबर ये सब दे रहे हैं, तो फर्स्ट में हम लोग ने क्या किया कि 6 डिजिट पास किया, ईयर मंथ। आपको फॉर्मेट सिर्फ ध्यान रखिए कि फर्स्ट ईयर होता है, सेकंड मंथ होता है, नेक्स्ट आपका डे होता है, ठीक है, डे बोलिए डेट बोलिए जो भी, फिर नेक्स्ट आवर मिनट सेकंड, 3 फॉर्मेट। तो टोटल कितना हुआ 6। तो 6 पैरामीटर पे हम लोग चेक किए क्या दे रहा था, फिर आइए 5 पैरामीटर पे, 5 पैरामीटर पे चेक किए, फिर 4 पैरामीटर पे, फिर 3 पैरामीटर, फिर 2 पैरामीटर, यहां तक तो ठीक है। जैसे ही आप 1 पैरामीटर देते हैं तो क्या लिख रहा है ऊपर में, यू कैन नॉट ओमिट मंथ, ठीक है, आप मंथ को ओमिट नहीं कर सकते हैं, मींस जो लास्ट सेकंड पैरामीटर था उसे ओमिट नहीं कर सकते हैं। इफ यू सप्लाई ओनली 1 पैरामीटर इट विल बी ट्रीटेड एज द मिली सेकेंड, ये क्या करेगा उसको एज ए मिली सेकेंड समझ लेगा, जो भी आपने पास किया। ये 2018 डाल दिया, मतलब इसको वो मिली सेकेंड मान लिया, और वो क्या करेगा डेट को आपको जो भी ये दिए हैं इसको आवर में कन्वर्ट कर लेगा मिली सेकेंड, क्योंकि डेट जो आपका स्टार्ट होता है वो 1970 से स्टार्ट होता है, समझ गए। तो एक्चुअली हम लोग ये कर क्या रहे हैं, तो हम लोग ये कर रहे हैं कि ये एक तरह से मशीन हुआ जिसमें आप कुछ भी फॉर्मेट में डेटा पास कर रहे हैं, कुछ भी डेटा उसमें डाल रहे हैं, वो डेट में कन्वर्ट करके देगा आपको। क्योंकि रियल टाइम पे होता क्या है कि इस टाइप से हमें कन्वर्जन करना पड़ता है डेट को, मीन्स कहीं से आपको फॉर्मेट एक आ रहा है जो हो सकता है स्ट्रिंग फॉर्म में हो, और उस डेटा को हमें इस टाइप से कन्वर्ट करना पड़ता है। एक बार चेक करते हैं इसको, अगर स्ट्रिंग है तो क्या होगा, कुछ नहीं, इनवैलिडेट, ठीक है। तो रियल टाइम में एक्चुअली डेटा आपको आता है इस टाइप से, और वो डेटा आपको कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो अब जाते हैं, अगर हमें प्रीवियस सेंचुरी को दिखाना है, मीन्स अगर आपने अब क्या कर रहे हैं हम लोग 3 वैल्यू दिए, जहां पे फर्स्ट दिए वाई बाई, क्योंकि फर्स्ट का फॉर्मेट क्या होता है आप देखिए, तो ये सारा फॉर्मेट है उसके अंदर जो डेटा पास कर रहे हैं आप, ठीक है। लेकिन सब में एक चीज लिखा हुआ है, सब में नहीं है, 2 के बाद है, ईयर में नहीं है, मंथ में नहीं है, डेट में है। ये इंट्रोगेटिव साइन क्या है, शायद हम लोग बात किए थे कभी लगता है, ऑप्शनल, इन्हीं को याद है, ऑप्शनल, ठीक है। मतलब क्या हुआ, ये कंपलसरी नहीं है, पास करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये 2 गो में कंपलसरी है, क्यों, ईयर और मंथ में इंट्रोगेटिव साइन नहीं है, क्यों, आप देख सकते हैं। दो करेंगे तभी आउटपुट मिलेगा, सिंगल करेंगे तो मिली सेकंड में चेंज कर देगा। करेक्ट, क्योंकि हम लोग को मिनिमम 2 पैरामीटर रखना पड़ेगा। अगर 2 पैरामीटर से अगर रिमूव कर दीजिएगा एक पैरामीटर को तो मिली सेकंड में चला जाएगा, इसलिए 2 पैरामीटर कंपलसरी है, इसीलिए दोनों को ऑप्शनल नहीं रखा गया, बल्कि ये सबको ऑप्शनल रखा हुआ है हर एक को, समझ गए। तो ये चीज है, देखिए कभी भी ये मेथड जो दिखता है ना, इससे आप समझने का ट्राई कीजिए कि आखिर है क्या वो, तो आपको बहुत कुछ आइडिया मिल जाएगा उस मेथड से ही, ठीक है। अब हम लोग यहाँ क्या किए 99 दिखाए हैं, तो फॉर्मेट हमारा सेम है, सेम वाई बाई एम एम डी डी, फाइन। तो लेकिन यहाँ पे हम लोग 99 दिए, तो जब भी अगर आप यहाँ पे 2 डिजिट दीजिएगा ना, तो ब्राउजर क्या समझेगा, मीन्स कंपाइलर आपका समझेगा ये कि 2 डिजिट जो है, तो ये इसका मतलब हो रहा है कि वो जो डेट जो स्टार्ट हुआ वो 19 के फॉर्म में स्टार्ट हुआ है, ठीक है। 19 मतलब 1970 के जमाना में, समझ में आ गया। तो ये डेट अपने से वो इसके आगे जो है ना 19 ऐड कर देगा। चलिए देखते हैं क्या दिया, दे रहा है 1990 में, हम लोग ने ऐड नहीं किया। अब आप इसमें कोई भी 2 डिजिट जैसे ही डालिएगा ना, वो इसको लेके जाएगा खुद से। अगर आप यहाँ पे 20 डाल देते हैं सपोज, ठीक है, 20 नहीं 2 डालेंगे, क्या देगा, अब ये 2 दिए मतलब वो 1900 को 99 को 19 को खुद से ऐड कर लेगा, तो 02 देना चाहिए, दे रहा है ना 1902,
ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि जब आप यहाँ पे 2 डिजिट 1 डिजिट कुछ भी डालते हैं, देखिए फॉर्मेट सेम है, उसे पता है कि ये क्या है, वाई वाई है, ईयर है, नेक्स्ट मंथ है, और नेक्स्ट डे है या डेट है। ठीक है, तो वहां पे पता है, तो इसलिए ये जो है, अगर आप सिंगल डिजिट डालते हैं 2 डिजिट डालते हैं, वो क्या करेगा, उसमें खुद से वो अपने मन से वाइड कर लेगा। अगर कुछ नहीं डालते हैं, एरर दे रहा है, तो ऑप्शनल है ही नहीं इसीलिए। ठीक है, तो इस टाइप से ये हो जाता है। तो डेट का रिटर्न टाइप क्या हुआ, डेट का और रिटर्न टाइप क्या मिला, जैसे हम लोग बाकी का रिटर्न टाइप पढ़ते हैं ना, डेट का क्या मिला, कोई बताइए। स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग कैसे मिला भाई, अच्छा वो शुरू वाला देख रहे हैं क्या, शुरू वाला मत देखिए, उसमें तो मेथड मिल ही नहीं रहा था, तो उसको हम क्यों लेने जाएंगे, ऑब्जेक्ट, सर क्यों, क्योंकि न्यू कीवर्ड बनाए हैं इसीलिए। हेलो हाँ बोलिए। सर, आप यहाँ पे 19 दे रहे थे, क्या हो रहा था? 1999 आ रहा था। हाँ 1990, वो 19 को ऐड कर लेगा अपने मन से, कुछ भी दीजिए 19 ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो 19 सेंचुरी में चला जाता है। जब आप यहाँ पे 2 डिजिट डाले थे सिंगल डिजिट, तो कितना पे गया था डेट, 1970 पे। ये याद रखिएगा, इसका टाइप इंटरव्यू में पूछता है, गया ना 1970, क्योंकि हमारा डेट जो स्टार्ट क्यों होता है 1970 से। तो ये जो 2 डालते हैं वो क्या है, 2 को उसने मिली सेकेंड में कन्वर्ट किया। ठीक है, ठीक है, इसका टाइप याद रखिएगा क्या होता है। एक चीज याद रखिए, जब भी न्यू कीवर्ड जहां भी बनेगा, सब जगह टाइप ऑफ आपको न्यू ये ऑब्जेक्ट देगा। क्या क्या है भाई इसका मेथड, सो डेट हो गया, स्ट्रिंग डेट 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 डेट, जावास्क्रिप्ट स्टोर डेट्स एज मिली सेकेंड, क्या करता है, कुछ भी हम डेटा पास करते हैं उसको वो मिली सेकेंड में स्टोर करता है डेटा। मान लीजिए ये रहा है आपको मिली सेकेंड में, ठीक है, नाउ टाइम इज इतना, तो ये क्या कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया 1970 1 जनवरी, ये मिली सेकेंड है उसका। सो कुछ भी वैल्यू पास कीजिएगा वो मिली सेकेंड में ले ले, तो न्यू डेट ऑब्जेक्ट एज 0 टाइम प्लस मिली सेकेंड। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ वैल्यू डाला हुआ है, मिली सेकेंड कन्वर्ट कर रहा है, ये जस्ट बता रहा है कितना मिली सेकेंड है, ये सब चीज याद करने का नहीं है। अगर आप नेगेटिव डालते हैं तो क्या होता है, तो 1970 माइनस मिली सेकेंड इज अप्रोक्सीमेटली अक्टूबर 1966, मतलब ये पीछे और लेके चला गया जब आप नेगेटिव वैल्यू डाल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने रेफरेंस किसको माना, जैन 01/1970 को, समझ में आ गया, जैन 01/1970, इसको वो रेफरेंस मानेगा, और जो भी मूव करना है इसके अप एंड डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे जब ये माइनस वैल्यू जब लिया हुआ है, ठीक है, ये दिख रहा है माइनस है, तो ये 1970 में माइनस किया उस मिली सेकेंड को, और आउटपुट क्या है 1966, 70 से कम है ना, तो इस टाइप से वो मूव करता है। ठीक है, तो यूआई पे हमारा डेटा इस टाइप से आ जाएगा, लेकिन अभी जो हमें डेटा जो है एक्चुअली जो रिटर्न मिल रहा था वो क्या था, ऑब्जेक्ट था। तो होता क्या है कि जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सपोज दैट लेट obj इक्वल टू, सॉरी, obj इक्वल टू कंसोल डॉट लॉग obj फाइन, अरे यार कहाँ गया, ओ कंसोल किया हूँ, कहाँ गया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी, obj क्या दिया, यूआई पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ भी हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है, लेकिन लेकिन लेकिन
ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इसका भी टाइप हमें ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसको अब यूआई पे लाते हैं। क्या मिलेगा? पूरा का पूरा टाइम मिला। ये ऑब्जेक्ट क्यों नहीं मिला, जबकि इसका तो टाइप ऑब्जेक्ट था, करेक्ट? क्योंकि डेट मेथड क्या होता है ना, वो खुद से उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। स्क्रिप्ट विल डिफॉल्ट आउटपुट डेट्स, ठीक है, इन फुल टेक्स्ट स्ट्रिंग फॉर्मेट। जो डेटा मिलता है ना वो आपको खुद से वो दे देगा, लेकिन आप चाहते हैं कन्वर्ट करना तो कर सकते हैं। व्हेन यू डिस्प्ले ए डेट ऑब्जेक्ट इन HTML इट इज ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड टू ए स्ट्रिंग, ठीक है। किसके हेल्प से कन्वर्ट हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ ए टू स्ट्रिंग मेथड। तो आप मैनुअली भी करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। विद द हेल्प ऑफ ए टू स्ट्रिंग मेथड डॉट टू स्ट्रिंग लगा दीजिए, ठीक है, आउटपुट सेम रहेगा, कोई अंतर नहीं। समझ में आ गया? लेकिन आप कन्वर्ट नहीं करते हैं तो भी स्ट्रिंग ही वो बना हुआ रहेगा। तो ये हुआ कि हम किस टाइप से डेट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक सेकंड, कहां तक है? ओके, यही है, फाइन। नेक्स्ट दूसरा तरीका होता है यूटीसी डेट फॉर्मेट। ये क्या करता है? मेथड डेट को आपको कन्वर्ट करता है यूटीसी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, जस्ट 1 सेकेंड। तो हम लोग यहाँ पर, एक सेकेंड, टू यूटीसी स्ट्रिंग, गलत आ गया क्या? नहीं, शायद सही होगा, देखते हैं। तो इसमें और पहले का जो टाइम था उसमें अंतर क्या हुआ, चलिए उसको देखते हैं। डी डॉट टू स्ट्रिंग, इसको फिर सॉरी, इसको कमेंट कीजिए। जीएमटी पता है क्या होता है? जीएमटी का फुल फॉर्म, ज्योग्राफी अगर पढ़े होंगे तो पता होगा आपको। कोई है पॉलिटिकल साइंस, मतलब ज्योग्राफी क्या होता है वो सब, जियोलॉजी वगैरह क्या क्या चीज। तो देखिए हम लोग ने दो चीज किया, यूटीसी और टू स्ट्रिंग, कोई कन्वर्जन नहीं है, टू स्ट्रिंग है। तो एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? जब आप टू स्ट्रिंग किए हैं तो जो डेट टाइम जो मिल रहा है, क्या मिला है? GMT प्लस 521। ये क्या है 521? कोई बता सकते हैं? इंडिया का टाइम कितना रहता है? नहीं मालूम है कि नहीं? 530 या बताता है। ये टाइम जोन मतलब हो गया क्या कि इंडिया का जो टाइम है, जो इक्वेटर का जो टाइम जोन चलता है उससे 5 घंटा कुछ आगे चलता है ना, 5:30, 5.5 घंटा के अप्रोक्स में। तो वही ये दिखा रहा है कि जो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम बोलते हैं इसको ना, शायद कुछ वही होता है ना फुल फॉर्म। तो GMT जो टाइम, यस सर, ठीक है, तो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जो हुआ, जो रेफरेंस लिया गया टाइम के लिए, तो उससे क्या होता है? इंडिया का टाइम 5 आवर 30 मिनट के अप्रोक्स में ऊपर होता है, 30 मिनट हो या 521 हो, जो भी रहता है। तो ये टाइम आपका क्या होता है? ऊपर रहता है। तो वही ये 521 जो है ये शो कर रहा है प्लस करके, और हमारा टाइम क्या मिल रहा है? तो 1 सेकेंड, डी डॉट टू स्ट्रिंग, ओके, एक सेकेंड, दिसंबर 24 है, हाँ। यहाँ देखिए अगर, तो टाइम भी दोनों में वेरी कर रहा है, दिख रहा है? दिसंबर 24 है और ये दिसंबर 23 है। मैं डेट हटाता हूँ, अपना ओरिजिनल ले आते हैं। हाँ, अब देखिए क्या दिखाया, सैटरडे 16 मींस अभी दोनों के केस में, ओके 1 सेकेंड, जब आपने ये टाइम लेके चला 1970 में, तो आपका यहाँ पे 5 आवर 21 मिनट दिखा रहा है डिफरेंस, ठीक है।
और टाइम आपका वेरी किया, 24 दिसंबर दिखा रहा है और इसके केस में 23 दिसंबर है यूटीसी टाइम। ठीक है, कब? 1902 में। लेकिन ये हटा दीजिए, सॉरी ये नहीं हटाना है, ये यहां से हम लोग टाइम हटा देते हैं। और आज का टाइम को लेके चलते हैं। पहले कितना का डिफरेंस था? 5 आवर 20 मिनट। ठीक है, अब देखते हैं अब कितना का डिफरेंस दिखा रहा है, 5 आवर 30 मिनट। फाइन। और टाइम क्या चल रहा है? सैटरडे 16 सितंबर 2023, मतलब आज का दिखाया। और टाइम क्या है? 21 मतलब 21:21 नाइट का हो गया। लेकिन जीएमटी टाइम क्या है? जीएमटी टाइम आपका 15:51 है। ठीक है, 3 o'clock है, क्योंकि आईएसटी टाइम जो है 5 आवर 30 मिनट ऊपर है, इसीलिए जो ये टाइम है इसमें 5 आवर 30 मिनट ऐड हो गया। समझ में आ गया? तो ये चीज है। और डेट उस हिसाब से क्या करेगा? वेरी कर जाएगा। सपोज 12 o'clock के बाद जाते हैं, तो जब 12, अगर इसको हम 12 o'clock बजा दें तो फिर ये तो पीछे ही रह गया ना, क्योंकि आईएसटी जो है वो 5 आवर 30 मिनट अहेड चल रहा है, तो ये तो पीछे रह गया। मान लीजिए पता चलता है कि इसमें 12-3-15, जब ये 3 बज रहा है तो ये 12 बज रहा है। समझ में आ गया? तो टाइम उसका वेरी कर जाएगा। बट मेन चीज क्या है, जब आप टू स्ट्रिंग करते हैं तो आपको आईएसटी टाइम मिलेगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो जीएमटी +30 रहेगा। ठीक है, अगर जाहिद आप अपना टाइम चेक कीजिएगा, इस कोड को रन कीजिएगा, तो आपका जो जीएमटी पे टाइम रहेगा वो दिखाएगा, जो भी आपका रहेगा। लेकिन जब यूटीसी पे चलते हैं हम लोग, जब 2 यूटीसी स्ट्रिंग किए हैं, यहाँ जो कन्वर्जन किए यूटीसी में, तो ये क्या किया, आपका जो रेफरेंस, जो मेन टाइम जोन है, ठीक है, वो शो किया। आप दूसरे कंट्री का टाइम निकालिए। दिख रहा है? अभी कोलकाता में कितना हुआ? 21:23। ठीक है, नेक्स्ट न्यूयॉर्क में कितना बजा? 11:53। कौन सा दिन है? सैटरडे है। लंदन में कितना है? सैटरडे है, 16:53। और टोक्यो में क्या है? संडे है, कितना बज गया? 12:53। ठीक है, सॉरी 12 नहीं, 1:53, मतलब 12 बजे, हाँ 12:53। मतलब संडे का जो टाइम है वो आपको आगे चल रहा है। हम लोग के यहाँ क्या हो रहा है? सैटरडे हो रहा है, ये 3 जगह सैटरडे चल रहा है अभी। लेकिन टोक्यो क्या चल रहा है आपका? एहेड जा रहा है। तो ये जो टाइम जोन, जो भी घड़ी बना हुआ है, एक्चुअली क्या है, आपको पहले वो टाइम को जीएमटी में निकालना होगा, और जीएमटी के टाइम में आपको प्लस और माइनस करना पड़ेगा। मीन्स जिसका भी घड़ी, मान लीजिए लंदन का घड़ी कितना है, टोक्यो का घड़ी का क्या चल रहा है? 12:54 हो गया, मतलब मान लेते हैं 1 बज गया। 1 बजने का मतलब क्या हुआ? अभी 9:30, 10 o'clock हम मान लेते हैं यहाँ पे, तो 10, 2, 12 इधर और 1 उधर, 3। तो इसमें क्या करना होगा? आपको 3 बजा देना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 आवर इसमें आपको ऐड कर दीजिए, तो यूटीसी टाइम हो गया, प्लस कर दीजिए कितना? तो 3 आवर, 3 कैसे होगा? ओके, जस्ट वेट। तो क्या करना पड़ेगा आपको? आवर निकालना पड़ेगा, मंथ निकालना पड़ेगा, सेकंड निकालना पड़ेगा। डी डॉट जो हम लोग करते हैं, डॉट गेट, अच्छा सॉरी स्ट्रिंग में कन्वर्जन हो गया ना, डॉट गेट आवर। ठीक है, अब आपको ये आवर दे देगा। क्या हुआ? यूटीसी नॉट ए फंक्शन। यहाँ पे नहीं निकालेंगे क्या? ओके, एक काम कर सकते हैं, तो इस टाइम को निकाल के हम यूटीसी का टाइम हमें पता है जीएमटी का कि कितना जा रहा है, तो उस हिसाब से हम प्लस माइनस करके क्या करेंगे? अप एंड डाउन कर लेंगे, तब हमारा टाइम जो है इसके टाइम से हम मैच करा देंगे। मीन जो वर्ल्ड क्लॉक बनता है तो आपको इसी टाइप से उसको क्या करना होगा? मैच कराना पड़ेगा।
ठीक है, यहाँ पे आपको लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड हर एक चीज दे रहा है, इवेल्युएशन क्या चल रहा है, करेंसी कौन सा है, हर एक डिटेल वो दे रहा है अपना उसका। और उसके बाद सनराइज कब हुआ, सनसेट क्या हुआ, डे लेंथ कितना रहा, मून कितने क्या है, कितना दिख रहा है, परसेंटेज है क्या है, फिर टाइड हुआ, लो टाइड, जो भी है हटाइए ये सब। लेकिन हमें अगर वर्ल्ड क्लॉक बनाना है तो क्या करेंगे, हम जीएमटी टाइम निकाल के उस पर फिर हम क्या करेंगे, वेरी कराएंगे कि कितना उसको आगे बढ़ाना है, 10 आवर जाना है, 20 आवर जाना है, जो भी है उस टाइप से। तो जस्ट यहाँ पे आप प्लस कर दीजिए, प्लस से मान लीजिए हमने यहाँ दे दिया 3, देखते हैं ये किस में वेरी करता है, 58 सॉरी क्या गया, 3 किस में गया, ओ जीएमटी 3 दिया, एक सेकंड, ओ स्ट्रिंग है ना, कॉन्कैट कर दिया, ओके ये नेक्स्ट मेथड में लेना पड़ेगा तब जाके होगा शायद, रुकिए, लेट डी टी इक्वल टू डी डॉट गेट आवर्स प्लस 3 and console.log dt बच गया 24, क्योंकि हमने क्या किया 9 कितना में एडिशन किया, तो गेट आवर्स, ओ हाँ, तो गेट आवर्स में क्या हो गया, आपको 9 बजा, 9 बजने का मतलब कितना हो गया, 12 + 9 कितना, 12 + 9 12 8 20 1 21, और 21 में आपने क्या किया 3 एडिशन कर दिया, तो आपका कितना हो गया 24, इसीलिए हमारा अभी 24 आवर हो गया, समझे। तो इस टाइप से क्या करते हैं, जिसमें भी वैल्यू आपको इंक्रीज करना है आप प्लस कर दीजिए, मान लीजिए मिनट में करना है तो मिनट को इंक्रीज कर दीजिए, तो गेट आवर्स हुआ, गेट मिनट ले लीजिए और गेट मिनट में इंक्रीज कर दीजिए मिनट HR, ठीक है, और यहाँ पे जितना भी इंक्रीज करना है आप एडिशन कर दीजिए, तो आपका घड़ी जो बनेगा वो उतना इंक्रीज कर जाएगा, आवर वेट बैक टिक लूंगा, आवर डॉलर 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 करली ब्रैकेट एंड कॉलन एंड देन डॉलर करली ब्रैकेट, ठीक है, मिनट, फाइन। चलिए 2 ही वैल्यू लेते हैं, कहाँ दे दिया एरर, dt इज नॉट डिफाइंड, dt कहाँ है, हाँ ठीक है नहीं डिफाइन है, हटो, कितना बजा 24:31, हमने जितना इंक्रीज किया वो वहां पे आपको दिख जाएगा, समझ में आया। तो ये कुछ मेथड है, तो ये जीएमटी जो हुआ जीएमटी जो होता है वो आपका बेस टाइम रहा, और जो 2 स्ट्रिंग मेथड से जो निकला वो आपका वेरी किया हुआ टाइम है। सो 2 डेट स्ट्रिंग हुआ, मेथड टू कन्वर्ट द डेट टू ए मोर रीडेबल फॉर्मेट, मींस ये आपको थोड़ा सा और रीडेबल फॉर्मेट में दे देगा, इसको हम लोग कल भी कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, इसको हटाइए, मैं घड़ी बना के दिखा देता हूँ, 1 सेकंड, घड़ी बनाना कुछ नहीं है, dt सॉरी सबसे पहले लेट dt इक्वल टू ऑब्जेक्ट लीजिए, न्यू डेट मेथड लीजिए, ठीक है, डेट मेथड, हमें क्या करना है आवर निकालना है इससे, तो सबसे पहले हम लोग लेट आवर इक्वल टू, ठीक है, ध्यान दीजिए कैसे बन रहा है, dt वेरिएबल लेंगे, डॉट गेट आवर ले लेते हैं, तो गेट आवर निकाल लिए, निकल गया, नेक्स्ट निकालते हैं लेट मिनट इक्वल टू dt डॉट मिनट निकाल लेंगे, गेट मिनट्स, ठीक है, लेट सेकंड भी ले लेते हैं, सेकंड इक्वल टू dt डॉट गेट सेकंड, तीनों निकल गया। अब तीनों पैरामीटर निकालने के बाद मर्ज कीजिए, तो एक फाइनल मैं वेरिएबल बना लेता हूं, ठीक है, लेट टाइम वैल्यू इक्वल टू, फाइन, क्या करेंगे तीनों को मर्ज कर दीजिए, dt
dt क्यों मर्ज करेंगे, HR के बाद क्या, तो इसको बैकटिक सिंबल में ले लेता हूँ तो वो ज्यादा बेहतर होगा। बैकटिक लीजिए, डॉलर करली ब्रैकेट, सारा डॉलर पहले भर देता हूँ, डॉलर करली ब्रैकेट, तो एक काम क्यों ना कर दूं, कॉपी पेस्ट मार देता हूँ, इतना तो दिमाग जरूर है, HR, ठीक है, एंड मिनट एंड सेकंड, फाइन। अब हमारा ये हो गया, बीच में हम लोग डाल देते हैं कोलन, लगे घड़ी चल रहा है, कोलन, फाइन। अब चलिए ये हुआ, और आ जाते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, कहाँ लिखा हुआ है, कंसोल में भी कर सकते हैं, जहां भी करना है कर दीजिए, दोनों जगह कर देते हैं, फ्री का है, जहां भी रखना है रख दीजिए, कंसोल डॉट लॉग, और इस वेरिएबल जो हम लोग लिए हैं ना टाइम वैल्यू, उसको प्रिंट करा देंगे, फाइन। तो कहाँ गया, टाइम वैल्यू, फाइन, ये हो गया। डॉट होता है क्या, नहीं होगा, फाइन, डॉट से मतलब ही नहीं है, एक सेकंड, ये वेरिएबल है, डॉट क्यों ले रहा था, फाइन। चलिए देख लेते हैं, घड़ी तो आ गया, रिफ्रेश करने पे कोड हमारा रिफ्रेश हो रहा है। अब हमें क्या करना है, इसको ऑटोमेट कर देना है घड़ी को, तो घड़ी को ऑटोमेट करने के पहले रखिए फंक्शन funct फंक्शन टाइम टाइमर, ठीक है, कोड डाल दीजिए इसके अंदर, हो गया। अब जस्ट एक छोटा सा फंक्शन लगाना है, टाइमर को पहले कॉल करते हैं बाहर, टाइमर आपका कॉल हो गया, फाइन, सेम है, कोई अंतर नहीं, घड़ी आपका चल नहीं रहा है, रुका हुआ है। अब घड़ी को रन करा देते हैं, तो शायद आपको याद होगा हम लोग पढ़े थे सेट टाइम आउट, सॉरी सेट इंटरवल लीजिए, क्योंकि हमें कंटिन्यू चलाना है, इसको बंद नहीं करना है। सेट टाइम आउट लेंगे, पहला में क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है हैंडलर, मतलब फंक्शन, जो कॉल बैक फंक्शन दे दिए, कॉमा कितने देर के बाद चलाना है, तो आप ले लीजिए, कुछ भी टाइम डाल दीजिए, फिलहाल मैं 1000 डाल देता हूँ। अब चलिए, आपका घड़ी हुआ चालू या नहीं हुआ अभी तक, चला, क्यों नहीं चला, 1 सेकंड, सेट टाइम आउट, ओके, ये फर्स्ट टाइम चला, फर्स्ट टाइम चलने के बाद नहीं चला, कारण क्या है कि अंदर में कोई इसको कॉल नहीं किया, टाइमर है, हुआ, फेल हो गया, वेट, चला देते हैं इसको, अभी पूरा फंक्शन है को उठाइए, हटाइए इसको, पूरा फंक्शन उठाइए, डाल दीजिए सेट टाइम आउट के अंदर, कॉमा 1000, मुझे लगता है कि वैसे भी चलता था शायद, हाँ चालू हो गया ना, ये फंक्शन कीवर्ड रखने का कोई बेनिफिट नहीं है, हटा दीजिए, टाइमर अगर रखे हैं तो फिर जब फंक्शन कीवर्ड नहीं डाल रहे हैं तो एरो फंक्शन आ जाएगा, तो एरो फंक्शन, सॉरी एरो फंक्शन यहाँ रहता है ना, और यहाँ पे इक्वल टू रहता है, नहीं अंदर में इक्वल रहता है, बाहर में इक्वल रहता है, हाँ ठीक है, घड़ी चला, हाँ चालू हो गया। अब जब चेंज करेगा ये आपको चेंज हो जाएगा, क्या हो रहा है, हमें ब्राउजर को रिफ्रेश कर रहा है, कोई दूसरा कोई आकर, टाइम चेंज हो गया। अब थोड़ा सा दिक्कत है, जब आपका सेकंड एक डिजिट हो रहा है ना, तो यहाँ पे आपको 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, जस्ट एक सेकंड रुकिएगा, वो बैच वाला को मैसेज कर दूं 5 मिनट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब सिंगल वैल्यू हो रहा है तो आपको सिंगल डिजिट दिख रहा है, तो और फिर जब वही मिनट में होगा या सेकंड में होगा या आवर में, जिसमें भी
सिंगल वैल्यू, तो आपको सिंगल दिखेगा। तो वो सब चीज आपको सही करना पड़ेगा कि जब आपका डेट टाइम सिंगल डिजिट हो तो वहां पे हम एक जीरो को बाइंड कर दें। हम लोग स्ट्रिंग में पैडिंग पढ़े थे, आप पैड यूज कर सकते हैं कि जीरो को बाइंड करने के लिए, नहीं तो कॉन्कैटनेशन यूज कर सकते हैं, ये चीजें। बट एक चीज मुझे ये सोचना है कि सेट इंटरवल हुआ, इसने कॉल कर दिया फाइन, उसमें क्यों नहीं किया था? जस्ट 1 सेकंड, सेट इंटरवल, अगर मैं ओके इसके अंदर मेरे को फंक्शन ही देना पड़ेगा। हाँ, ओहो वेट, तो हो जाएगा। हमने अरे हम लोग, एक सेकंड पहले एक और कॉपी करूंगा। हम लोग वहां एक चीज गलती किए थे, इसीलिए शायद वो नहीं हुआ था। मैंने कॉपी कर लिया हूँ कोड। आ जाइए बाहर, आने दीजिए आने दीजिए आने दीजिए, और हो गया। अरे अरे रुक जा रुक जा, ये लाइन नहीं रहेगा। टाइमर हुआ, टाइमर ठीक है, हो गया चालू। वो स्टैक ओवरफ्लो हो रहा है अभी। टाइमर को बाहर कॉल कीजिए। हाँ बाहर ही, हाँ सही है, वो कोड पहले का चल रहा था, सही है ना। एक्चुअली सीन क्या हुआ, हम लोग मैं गलती क्या किया था, यहाँ पे फंक्शन कॉल दिया था, इसीलिए गलत हो गया था। एक्चुअली में ये फंक्शन रहेगा ना, क्योंकि जब हम लोग शॉर्ट मेथड लिख रहे थे तो शायद याद होगा आपको, एरे डॉट शॉर्ट लेते थे, ठीक है। और शॉर्ट के अंदर हम लोग शॉर्टिंग करने के लिए यहाँ पे कुछ लिखते थे ना, फंक्शन टेस्टिंग, लेकिन इसको हम लोग बाहर में फंक्शन क्रिएट करते थे, जो कॉलबैक फंक्शन हम लोग लिख रहे हैं टेस्टिंग। तो यहाँ पे क्या है, ये टेस्टिंग फंक्शन बाहर है, और यहाँ पे जो कॉल हो रहा है वो फंक्शन का नाम होता है सिर्फ, इसीलिए वो मेरा इशू हो गया था। ठीक है, तो क्या किया हूँ समझाता हूँ कोड को। कहाँ गया वो, डिलीट कर दिया क्या? ओ तो किया क्या हूँ, यहाँ से मैंने डेट निकाल लिया पूरा, डेट से फिर मैंने आवर निकाल लिया, उसके बाद मैंने मिनट निकाला, उसके बाद मैंने सेकंड निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं टाइमर को कंस्ट्रक्ट कर लिया एक वेरिएबल में। उसके बाद क्या हुआ, कंसोल में प्रिंट कर दिया, फिर ये तो इनर एचटीएमएल, इससे कोई इशू नहीं है। अब क्या है कि ये फंक्शन को रन करने वाला कोई मुझे चाहिए कि जो बार बार ऑटोमेट करे। जब आप इस फंक्शन को वन टाइम करते हैं, फंक्शन कॉल करते हैं, तो क्या होता है, ये फंक्शन चालू तो हो जाएगा लेकिन सिर्फ एक बार ही चलेगा। आपको ये सेल्फ ड्रिवन नहीं है, खुद नहीं चलेगा, तो इसको कोई हो जो इसको रन कराए, ठीक है। जैसे हम लोग, याद है शायद, पता नहीं डिस्कस किया हूं या नहीं, रिकर्जन पता है कि नहीं को, रिकर्जन क्या होता है? रिकर्जन क्या होता है कि सेल्फ कॉलिंग होता है, ठीक है, शायद डिस्कस किया भी हूं लगता है। तो ये सेल्फ कॉलिंग होता है, इसको कोई कॉल नहीं करता है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग पैरामीटर जो पास करते थे, दो चीज, एक स्टार्ट कॉमा एंड, तभी तो कंपेयर करेगा, क्योंकि कंपेयर करने पे वो फंक्शन को आगे ड्राइव करवाएगा। लेकिन यहाँ पे सीन क्या है, हमारे पास कोई कंपैरिजन नहीं करने लायक है, हमारे पास कुछ है ही नहीं कि जिससे हम कंपेयर करें। तो क्या करेंगे, इस फंक्शन को बार बार मुझे कॉल करवाना है। कॉल करने के लिए हम लोग या तो सेट, एक ही ऑप्शन है सेट इंटरवल, क्योंकि जैसे ही ये 1000 खत्म होगा आपका फंक्शन वो कॉल हो जाएगा। अब ये टाइमर को कम कर दीजिए, मान लीजिए ये फंक्शन हटा दीजिए, इसका कोई जरूरत नहीं है। तो जैसे ही 1000 मिली सेकेंड, और ये टाइम जो रहता है ना वो मिली सेकेंड रहता है, तो अब ये 1000 मिली सेकेंड में क्या हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है। आप ये टाइमर को कम कर दीजिए, आप ये टाइमर जो 1000 मिली सेकेंड दिए है ना, इसको 100 रखिए। अब देखिएगा क्या कि कितना बार वो फंक्शन कॉल हो रहा है, कितना बार ये फंक्शन कॉल हो रहा है, और कब टाइमर चेंज हो रहा है आपका, दिख रहा है? मतलब 100 मिली सेकेंड के अंदर 10 बार कॉल हो जा रहा है आपका फंक्शन। आप ऊपर से देखिए, दिख रहा है? 10 टाइम कॉल हुआ तब जाके आपका टाइमिंग चेंज हो रहा है, क्योंकि 60 सेकेंड होने के बाद ही सेकेंड चेंज होगा ना, इसीलिए। इसीलिए क्या करेंगे, इसको हम लोग थोड़ा सा बढ़ा के चलेंगे। अगर आप इसको 900 लीजिएगा ना, तब देखिए क्या होगा।
तब भी चल रहा है सही, लेकिन कभी कभी ये फेल हो जाएगा, समझे। तो ये भी नहीं करना है हमें कि फंक्शन को बहुत ज्यादा चलाना है, नहीं। हाँ, उस केस में ये कर सकते हैं, एक्यूरेट के लिए 800 सेकंड ले सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ये 2 बार चल जा रहा है फंक्शन। अच्छा, तो 1000 आपको सफिशिएंट है, तो कोई दिक्कत नहीं, 1000 लीजिए, 900 लीजिए, बट 1000 से ऊपर लेके मत चल जाइएगा। अगर आपने 2000 कर दिया, आपको कितना देर के बाद आएगा, 60 सेकंड के बाद ये चेंज होकर दिखाएगा। देखिए क्या हो रहा है, आउटपुट देखिए, ये 12 के बाद 13 नहीं है, 14 के बाद 15 सेकंड नहीं है। क्यों? क्योंकि टाइमर जो कॉल हो रहा है बहुत ज्यादा लेट हो गया, तब तक वो 60 सेकंड कंप्लीट हो चुका है उसका, इसीलिए। तो हम लोग 1000 डाल दीजिए, ये एनफ है, इतना में आपको एक एग्जैक्ट आ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको घड़ी बन जाएगा। अब इसको थोड़ा सा यूआई पे दिखाइए, डेट वगैरह सब दिखाइए। डेट दिखाना है, कुछ नहीं करना है आपको, यहां से लीजिए डेट मेथड, लेट dt, सॉरी date, डेट इक्वल टू सब मेथड का खेल है, dt डॉट क्या करेंगे, गेट डेट। तो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, डॉलर करली ब्रैकेट DAT, ये दिख रहा है, क्योंकि आज 16 तारीख है, तो ये 16 आपको रहेगा, यहाँ पे 16 फिक्स है। ठीक है, तो इस टाइप से ये कॉल हो जाता है। हम लोग और इसमें कर लेंगे, डेट डे कैसे हम लोग उसको दिखाएंगे, क्योंकि डेट तक तो ठीक है, लेकिन डे जब आएगा ना तो आपको डे नहीं दिखेगा, क्योंकि 0 1 2 3 है, तो उसके लिए हम लोग को थोड़ा काम करना पड़ेगा उस पर। ठीक है, तो एटलीस्ट घड़ी को जो है यूआई पे दिखाइए, और कुछ कुछ और कंट्री जोन का घड़ी बनाइए, लाइक 4 से 5 कंट्री का घड़ी दिखाइए बना के यहाँ पे, कि कैसे उसका डिस्प्ले होगा टाइमिंग। समझ गए ये चीजें। चलिए, जो भी जिनका है प्रैक्टिस कर लीजिए थोड़ा। मैं ये कोड पुश नहीं करूंगा, क्योंकि ये सिस्टम से पुश नहीं